नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी कृष्णमल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज गया। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब किया जाता है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते समय सीधा प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से यदि वो चलता है तो वो प्रोडक्ट के सफल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो कम से कम 7 प्रोसेस से गुजरता है। उसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस है अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है। यदि उसने किसी भी एंटरप्रेन्योर ने जो अवसरों की खोज अच्छी तरह से यदि कर ली है तो वो आगे भी सफल हो सकता है। तो अब अवसरों की खोज करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि आपके पास में कुछ भी नहीं है और आपको जो इतनी बड़ी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस बाह्य वातावरण में से आपको अवसर खोजना है कि आप क्या प्रोडक्ट दे सकते हो समाज को, और समाज आपके उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे स्टेप्स मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए थे। उसमें से अपन ये फर्स्ट जो स्टेप है इसमें देखेंगे कि वो किन किन बातों पर ध्यान देता है कि उसका प्रोडक्ट सफल हो जाए और वो अच्छा कार्य कर सकता है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि अवसरों की खोज करना। तो अवसरों की खोज करने में अपन देखते हैं कि वो सबसे पहले सोचता है कि उसे करना है कुछ, और जब उसे कुछ करने का आइडिया उसके दिमाग में आ जाता है तो वह सोचता है कि वो क्या किसी नए प्रोडक्ट का, किसी नई सर्विस को लॉन्च कर सकता है क्या। तो इसके बारे में सोच करके वो आगे बढ़ता है कि अब उसको क्या वो कर सकता है। तो पहले तो ये कि उसे कुछ करना है, फिर उसमें से कि वो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट दे रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके बारे में उसे सोचना पड़ेगा। और उसके बाद में वो सोचेगा कि जो प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट है क्या वो उसी में कुछ चेंजेस करके अपना कुछ नया प्रोडक्ट देगा, या उसे बिल्कुल नया प्रोडक्ट देना है, या उसे कोई जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल ही केवल नया देना है, बाकी जो प्रोडक्ट सामने आएगा वो एज इट इज आएगा। जैसे वो जो प्रोडक्ट दे रहा है, जैसे आप अभी देखिए कि सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो बिजली अपने को अभी भी अपन बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं, परंतु वो बिजली जो कंज्यूम कर रहे हैं तो अब सोलर पैनल से जो बिजली अपने को मिल रही है वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो फ्री ऑफ चार्ज है और कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैला रही है। तो ये क्या हो गया, एक नया हो गया कि उस सोलर पैनल के द्वारा अपने को फ्री ऑफ चार्ज जो सन की जो एनर्जी है, जो ताप है, वो बिल्कुल जो वेस्ट जा रहा है उसको अपन उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करके अपन नई चीज़ सामने ले रहे हैं। तो इस तरह से सरकार भी इसमें कुछ छूट दे रही है तो उसका फ़ायदा उठा करके वो ये काम कर सकता है। इसी तरह से वो नए बाजार क्षेत्र का विकास कर सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में कुछ नया ले सकता है और सेवा के क्षेत्र में कुछ नए ग्रुप्स बना सकता है। तो इस तरह से आप देखिए कि अभी जब से ये ऑनलाइन कोरोना आया है और जब से ऑनलाइन हर कार्य होने लगा है, तो आप देखिए कि आपको मोबाइल पे, कंप्यूटर पे कई सारे नए ऐप मिलेंगे जो कि अपने को सर्विस प्रोवाइडर है और अपने को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये उन्होंने एक नया आविष्कार किया। किसके कारण से किया, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, जो वातावरण था वो पहले से चेंज हो गया। किसके कारण से चेंज हो गया, कोरोना के कारण से पूरे विश्व में जो चेंज हुआ है उसको जो एंटरप्रेन्योर्स थे उसको उन्होंने लगाया, उसमें कुछ इनोवेशन करके अपने को नया दिया और उसको लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। तो इस तरह से वो हर परिस्थिति में सोचता है कि वो क्या नया कर सकता है, किस तरह से नया कर सकता है। अब आप देखिए कि अपन देखेंगे कि जो वो सोर्सेज देखता है तो उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देख सकते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सपोज करिए कि वो पहले से कुछ काम कर रहा है, या वो फील्ड वर्क में है, या वो स्टूडेंट है, या इससे किसी भी ग्रुप से अटैच है, समाज में तो कम से कम वो रह ही रहा है। तो वो लोगों को सुनता है कि उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको उनकी जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को वो ध्यान से सुनता है, अपने दिमाग में रखता है और दिमाग में रख कर के उसके ऊपर विचार करता है कि वो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या नया दे सकता है।
तो इसके लिए वो प्रॉब्लम पर ध्यान देता है, उस प्रॉब्लम ही उसका सोर्स बनता है और उससे वो अपॉर्चुनिटी सर्च कर लेता है। फिर अपन देखते हैं कि उसकी जो नीड्स एंड एस्पायरेशंस होती है। अब लोगों को क्या नीड्स है, वो क्या चाहते हैं, और उनको सबकी अलग अलग नीड्स हो सकती है, बच्चों की अलग, वयस्कों की अलग, वृद्धों की अलग हो सकती है। तो हर एक की नीड, उनकी इच्छाएं क्या है, वो किस तरह की चीज़ चाहते हैं, तो इसके हिसाब से उनकी उन एस्पायरेशंस को पूरा करने के लिए वो सोचता है कि उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, तो इसके लिए वो कार्य कर सकता है। तो अपन देखते हैं कि इस नीड और एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए वो कार्य करता है, तो ये भी एक सोर्स हो जाता है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने के लिए। फिर अपन देखते हैं कि इन्वेंशंस। अब कई बार अपन जब टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो अपने को कई सारे ऐसे इन्वेंशंस सुनने को मिलता है कि ऐसा विश्व में ऐसा हो रहा है, ये कोई विशेष कार्य हुआ है। तो ये जो इन्वेंशन होता है, तो उन इन्वेंशंस को वो ध्यान से सुनता है और सुनकर के फिर लगाता है कि उसको कैसे कॉमर्शियल रूप में समाज के सामने ला सकता है, तो इसके लिए वो कार्य करता है। तो इन्वेंशन भी उसके सोर्स हो जाता है कि वो किस तरह से काम कर सकता है। अभी आपने देखा कि खादी ग्रामोद्योग परिषद के द्वारा एक नया पेंट लॉन्च किया गया है, तो वो गाय के गोबर के द्वारा पेंट लॉन्च किया जा रहा है। तो आप देखिए कि बिल्कुल दुनिया में अपने आप का नया इन्वेंशन है, और इसके साथ में इसका जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल बिल्कुल वेस्ट जाता है, मतलब खाद बनती है उससे, गाय के गोबर से, परंतु जो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि खाद सारे की नहीं बनती है। तो इससे आप देखिए कि जो गौपालक है, गौशालाएँ हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू हो जाएगी, और ये अपनी एक प्राचीन पुरानी परंपरा है कि अपने मकानों को पुराने ज़माने में झोंपड़ियों को गोबर से लिपा पोता जाता था, तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रख करके इसका आविष्कार किया गया, और अब हम देख रहे हैं कि अपने सामने नए पेंट के रूप में वो सामने आ रहा है। तो इस तरह से इन्वेंशन जो होते हैं वो भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक साधन बनता है कि वो इसको किस तरह से समाज को दे सकते हैं। इसी तरह से कंपटीशन है, तो कंपटीशन में भी वो साधन खोजता है कि उसको किस तरह से वो कंपटीशन में अब आगे निकल सकता है। जैसे जितने भी ग्रोसरी शॉप्स हैं, तो ग्रोसरी शॉप्स हैं तो वो अपना विक्रय करता है, परंतु आप देखिए कि जो किराना व्यापारी है वो विक्रय करता है। तो अब आप देखिए कि जब ये लॉकडाउन हुआ है या पहले भी सप्लाई घर पे होती थी, परंतु इस समय उसका ज़्यादा हो गया कि व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहता है, तो वो उनको होम डिलीवरी की फैसिलिटी दे रहा है। तो इस तरह से जो कंपटीशन है वो ऑर्डर भी उनका ऑनलाइन ले रहे हैं और साथ में होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो इससे दोनों फायदे हो गए। वो उस कंपटीशन में अपने आप को होम डिलीवरी के द्वारा और ऑनलाइन ऑर्डर लेकर के कंपटीशन में एक अलग तरह की सेवाएं दे रहे हैं, तो उन सेवाओं के द्वारा कई लोगों को फ़ायदा हो गया, वो इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह कंपटीशन को फाइट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। इसी तरह से कई सारे परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन टेक्निकल परिवर्तन हो सकते हैं, जो पॉपुलेशन है उसके साइज़ में परिवर्तन हो सकता है, उनकी इच्छाओं में परिवर्तन हो सकता है, तो उन सबको आधार मान करके उसके हिसाब से वो कार्य किया जाता है। इसी तरह से लोगों की थिंकिंग में चेंज हो जाता है और उत्पादन की जो प्रोसीडर्स हैं उसमें चेंज हो जाता है, तो इन सबको आधार मान करके ये किया जाता है। फिर अपन देखेंगे इन्वेंशन हो गया, कंपटीशन, फिर है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कि कई ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं कि जिनसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो इसमें कुछ नया करे, कि उसका जो वर्तमान व्यवसाय है वो वर्तमान व्यवसाय अब नहीं चल रहा है, तो उनको उसके सामने कुछ नया करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो नया कैसे करें, तो इसके लिए वो कुछ भी नया, उसका दिमाग सोचता है कि वो इस वातावरण को फेस करने के लिए वो क्या नया दे सकता है। अब अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट है वो जैसे बाढ़ हो सकता है, तूफान हो सकता है, आंधी हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है,
आर्थिक मंदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अभी अपन तो रिसेंटली अपन सामने देखते हैं कि जो कोरोना पेंडेमिक है, तो वो तो सबसे बड़ा अप्रत्याशित इवेंट है। तो उस अप्रत्याशित इवेंट ने लोगों के सामने ऑप्शन दिए कि वो इसमें क्या कर सकते हैं, और लोगों ने इससे अपना जो पुराना बिजनेस उनको लग रहा था कि वो पुराना बिजनेस अब डाउन हो रहा है, तो उस बिज़नेस को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, तो उसको वापस जीवित करने के लिए उन्होंने अपने उस बिज़नेस में चेंज करना शुरू कर दिया। तो वो जो चेंज किया है, तो उससे उनको नया बेनिफिट मिला है और उससे वो कार्य करना, उनका बिज़नेस वापस अच्छी तरह से चलना शुरू हो सकता है। अब इसी तरह से अपन ये देखा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ के मैंने आपको कुछ सोर्सेज बताए। बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, अनंत सोर्सेज हैं कि बस उन सोर्सेज को बिजनेस माइंड चाहिए, उद्यमी दिमाग चाहिए कि वो उसको किस दृष्टि से देखता है और उसके आधार पर वो काम करना शुरू कर देता है। अब अपन देखेंगे कि ये तो उसने अवसर देख लिए, पर इन अवसरों के या इन सोर्सेज तक पहुंचने के माध्यम क्या हो सकते हैं, वो किस तरह से इन तक पहुंच सकता है। तो कई बार अपन देखते हैं कि कुछ फॉर्मल माध्यम हो सकता है कि उन फॉर्मल माध्यम का सहारा लेकर के और वो इन सोर्सेज तक पहुंच सकता है। अब फॉर्मल माध्यम में अपन देख सकते हैं बैंक हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, जो बिजनेस सलाहकार है वो हो सकते हैं, और इसी तरह रिसर्चर्स हो सकते हैं, और कोई भी टेक्निकल पर्सन हो सकता है। तो वो अपने को सलाह दे सकते हैं, वहाँ से अपने को कोई चीज़ समझ में आ सकती है कि इस चीज़ को अपन किस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति इन जगहों पर जाता है या इनसे कंसल्टेंसी करता है, तो उसको लगता है कि वो कुछ नया कर सकता है, उसके पास में कुछ बिजनेस का आइडिया मिल सकता है। इसी तरह से कुछ इनफॉर्मल साधन हो सकते हैं, जैसे अपने फैमिली के लोग हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, इसी तरह से साथ काम करने वाले हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, और कुछ अपन जैसे टूर के लिए जाता है, बिजनेस टूर के लिए जाता है, फैमिली ट्रिप करने के लिए जाता है। तो इस तरह के कई सारे ये जो इनफॉर्मल सोर्सेज है, तो वहाँ व्यक्ति जब देखता है, तो आपने देखा होगा कि महाभारत में अपन देखते हैं कि जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को पूछा कि उसको उस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया दिख रही है, क्या दिख रहा है, तो उसने बोला कि उसे केवल आँख दिख रही है। तो आँख दिख रही है मतलब उसको केवल अपना जो लक्ष्य है वो दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको हर जगह वो कहीं भी जाता है, वो वहाँ पर अवसरों की खोज करता है, उसका वो देखता है, उसकी आंखें देखती है, उसका दिमाग देखता है कि वो इस एनवायरनमेंट्स में किस तरह के अवसरों की खोज कर सकता है, उनको कैप्चर कैसे वो कर सकता है। और इसी तरह से कुछ जैसे मैगजीन्स वगैरह हो सकती है, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, कुछ बुक्स हो सकती है, और कुछ ये औद्योगिक व्यापारिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हो सकती है। तो इनके आधार पर भी वो उनको पढ़ करके भी लगा सकता है कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से कुछ अवैयक्तिक साधन भी हो सकते हैं, जैसे कुछ एग्जीबिशंस होती है, व्यापार मेले होते हैं, और कुछ वर्कशॉप्स होती है, और जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, तो ये सब अपने को कुछ ना कुछ नए रूप में, जैसे सप्लायर कोई नया रॉ मटेरियल लाया तो वो अपने को उसके बारे में बोलता है, तो वो अपन देख सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे ऐसे सोर्स होते हैं कि जिनके माध्यम से अपने को मालूम पड़ता है कि ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से अपने को मिल सकती है। बस उसको बारे में उसको पकड़ना, उसको कैप्चर करना और उसको देखना, फिर बाद में। तो ये मैंने देखा, आपको बताया कि ये जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है कि इसके ऊपर फिर वो बाद में इसका एक्सप्लेनेशन करता है, और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वो डिसीजन कर लेता है कि एक जो उसने ऑप्शन लिया है
तो उनके ऊपर देखता है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, उसके हिसाब से वो फिर डिसीजन लेता है। थैंक यू।